क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 5 प्लस रूट 3 अपरिमेय संख्या। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 5 प्लस स्क्वायर 3 को हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। माना कि 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए इसको परिमेय संख्या, और आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे, p बटा q के रूप में लिखेंगे। अर्थात 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू p बाई q। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 जो है परिमेय संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है, और p बाई q परिमेय संख्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और p बाई q क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ लिखेंगे, मतलब p बाई q को 5 के साथ लिखेंगे, या 5 को p बाई q के साथ लिखेंगे। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू p बाई q, और 5 को प्लस चिन्ह में इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू इसका जो एलसीएम हो जाएगा q हो जाएगा। q को p से भाग करेंगे तो एक मतलब खत्म हो जाएगा, और 1 को p से गुना करेंगे तो p हो जाएगा माइनस। अब 5 के हर में कुछ नहीं है, तो q को 5 से गुना कीजिएगा तो 5q हो जाएगा। अब देखेंगे चूंकि इसमें क्या है, देखिए p है, 5 है और q है। क्या है, p है, 5 है, q है। तो लिखेंगे 5p एवं q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। इसलिए जब यह पूर्णांक है तो यह परिमेय भी संख्या होगा। जब यह पूर्णांक है तो यह परिमेय संख्या होगा, और ये अपरिमेय संख्या होगा। मतलब p माइनस 5q बाई q परिमेय संख्या होगा, और रूट 3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लिखेंगे p माइनस 5q बाई q परिमेय संख्या है, तथा स्क्वायर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। इसको हम लिख लिए कि यह परिमेय संख्या है और यह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 5 क्या है, परिमेय संख्या, और रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या, और बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह, मतलब योग है। तो इसका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे हम निष्कर्षतः, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, देखिए निष्कर्षतः क्या निष्कर्ष निकला कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या, थोड़ा सा लिखेंगे हमारी मान गलत है। जो हम मानेंगे थे वह क्या है, गलत है। हमने क्या माना, यह परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हम बताएं कि 5 क्या है, परिमेय संख्या, रूट 3 क्या, अपरिमेय संख्या, जिसका योग क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो
तो हम माने थे क्या कि परिमेय संख्या है, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पर निष्कर्षण है कि हमारी मानी क्या है, गलत है। क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। अतः 5 + स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हो गया सिद्ध, ये हो गया सिद्ध। अब क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 - स्क्वायर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर क्या था, प्लस था, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो इसको देखिए किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, इसको भी हम मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या। 3 - स्क्वायर रूट 5 को मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या। माना कि 3 - स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और आप लोग को पता है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में। तो लिखेंगे अर्थात 3 - स्क्वायर रूट 5 = P/Q। अब देखिए यहाँ पर 3 परिमेय संख्या है, स्क्वायर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 3 और P/Q परिमेय संख्या है, तो इसको इधर ले आएंगे, इधर लेके आइएगा तो प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, -P/Q = अब स्क्वायर रूट 5 इधर माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, स्क्वायर रूट 5। अब चलिए इसका एलसीएम जो निकालिएगा तो Q, अब इसके हर में कुछ नहीं है तो Q को 3 से गुना कर दीजिएगा, तो 3Q माइनस Q को Q से भाग कीजिएगा तो एक मरतबा कट जाएगा, और एक को P से गुना कीजिएगा तो P आएगा =√5। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 है, P है और Q है। एक ये Q है, एक ये Q है, दोनों में से कोई एक Q लिखना होता है। 3 है, P है, Q है। तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि 3, P एवं Q पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो बटा में भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं यह परिमेय संख्या है। तो इसलिए लिखेंगे हम 3Q - P/Q परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, तथा क्या है, यह परिमेय संख्या, और स्क्वायर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे तथा स्क्वायर रूट 5 अपरिमेय संख्या। यह है परिमेय संख्या और यह क्या है, अपरिमेय संख्या।
तो अब यहाँ पर देखिए कि 3 परिमेय संख्या स्क्वायर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और बीच में जो है माइनस का चिन्ह है, तो इसको माइनस को बोलते हैं अंतर। तो हमको पता है, आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे निष्कर्षतः हमारी मान गलत है। क्यों गलत है? कि हमने तो माने थे, हम लोग माने थे क्या है कि परिमेय संख्या, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो यह अपरिमेय संख्या हमने माना क्या? परिमेय संख्या, लेकिन क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या माना? गलत माना। तो लिखेंगे हमारी मान गलत है क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे अतः 3 स्क्वायर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर आपको सिद्ध हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये सिद्ध हो गया, यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। अब अगला सवाल है कि सिद्ध करें कि 3 स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए, हल करते हैं। माना कि 3 स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 स्क्वायर रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। आपको पता है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो अर्थात 3 स्क्वायर रूट 2 = p/q। अब यहाँ पर देखिए 3 परिमेय संख्या है, स्क्वायर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, और p/q क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ लाएंगे। तो 3 परिमेय संख्या है जो गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 = p/q, और 3 क्या है? गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में, बाई 3। स्क्वायर रूट 3 इसको तोड़ेंगे p/q इंटू 1/3, क्योंकि बटा के नीचे का कहाँ जाता है? ऊपर। तो इसको हम लिख सकते हैं p/q गुणे 3 के नीचे मान लो कि 1 है, तो 1 बटा के नीचे 1 है, तो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो गुना 1/3। तो स्क्वायर रूट 3 p को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को q से गुना करेंगे तो 3q हो जाएगा। देखेंगे चूंकि इसमें क्या है? 3 है, p है और q। तो देखेंगे चूंकि 3 p एवं q पूर्णांक है,
पूर्णांक है, इसलिए P/3 की परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा √3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और आपको पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसके बीच में इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या चूंकि आपको पता होगा, देखिए ये 3 को √2 से गुना करते हैं तब यह आता है 3√2। तो चिन्ह क्या है? गुना का है। तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे निष्कर्षतः हमने क्या माना था? परिमेय संख्या, लेकिन इसका गुणनफल क्या हो गया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो हमने माना था परिमेय संख्या और इसका निष्कर्ष जो निकला है वह निकल रहा है क्या? अपरिमेय संख्या। तो हमारी मान क्या हो गई? गलत हो गया। तो लिखेंगे हमारी मान गलत है, गलत है क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का क्या? गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। तो अतः एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सी हो गया।